तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पर प्लीज़ बनी रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें। आज दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इतना खांसी जुकाम बुखार। ये है मेरी बेटी जो अपने टकली करके बैठी है। देखिए दोस्तों मेरी बेटी टकली करवा के आई है। कैसी लग रही है आप लोगों को? देखो गाइस, बोलो मेरे पास नाक वाला है। अच्छा, तो देख लीजिए भैया, मेरी बेटी के पास नाक वाला है जो तो बोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, सच बता रहे। हाँ, मेरी बेटी के पास मांस भी है। तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो शूट करूं। एकदम हिम्मत काम नहीं कर रही थी। रात में आपको बताऊं कि हमने कॉरिक्स सिरप मंगा लिया और उसके हमको पता नहीं था कितना पीना था। हमने कॉरिक्स 2 ढक्कन मार दिए। अब मारने के बाद सच बता रहे दोस्तों, इतना नशा हो गया उसमें कि मुझे एक की जगह 2-2 दिख रही थी। क्योंकि देखिए भाई, अब इतने साल बीत गए, ये नशा पत्ती तो हम करते नहीं हैं, है ना। तो इतना लग रहा था जैसे एक की जगह 2 दिख रही। मैं 9:30 बजे रोटी बना रही थी, मुझे तवा पर 2-2 रोटियां दिख रही थी और आंख लग रही थी जैसे ना बिल्कुल ही सो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे चेहरे पर कि कितना वीकनेस जैसी फील हो रही है अंदर से। सुस्ती जैसे लग रहा है, जैसे सुस्ती है और सो जाएं। आँखें अभी भी ऐसे कर लग रही हैं। तो आज हम फिर सोच रहे थे कि हमारी सहेली प्रीति है, वो आने को थी। तो हम कहे देखें आई है कि नहीं आई है। तो आई है तो तब तक हमने दोस्तों सब्जी काट लिए थे, बना लिए थे। उसके बाद वो आई है तो अपना बनाना रही है रोटी सब्जी। तो मेरी बिटिया कहने लगी कि मम्मी पराठा बनाना है, तो उसके लिए पराठा बनाई है। अब दाल चावल चढ़ाएंगे। तो यही सब चीज़ें दुनिया की। एक तो सब तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मन करता है कि कुछ करें या ना करें, करें कि ना करें। नहीं करेंगे तब भी गुजारा नहीं है। जाइए, पहले जाइए सेट बदल के आइए बेटा। जाओ बेटा प्लीज़ बदल के आइए, सेट बदल के आओ। जाइए जाइए जाइए, सेट बदल के आइए। तो जैसे एक भाई का कमेंट देखा है मैंने कि वो कह रहे कि मैडम जेल हमने भी काटी है। तो हो सकता है जेल काटी है हमने भी। तो वही बता रहे दोस्तों, जैसे आप कहते हो सकता है भाई आपने जेल जब काटी हो तो उस समय क्या था, आप किस सन में गए थे जेल में। रुको बेटा, अब बस बहुत हो गया। तो जैसे हम पूछ रहे हैं कि जैसे आप जेल गए थे तो किस सन में गए थे। हमको ये नहीं पता, लेकिन हम 2004 से गए हुए हैं और 2016 में छूटे हैं। 2004 से 2016 में और अगस्त नहीं सॉरी सितंबर में 16 हाँ सितंबर में निकले हैं। 2016 में सितंबर में निकले हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ जेल में, लेकिन जैसे महिला जो बैरिंगें होती हैं तो उसकी ने थोड़ी रोटेशन अलग होती है पुरुषों से, क्योंकि पुरुष ज़्यादा रहते हैं जेल में, तो उस हिसाब से ही जेल में ट्रीट किया जाता है। और पुरुष के लिए देखिए बहुत सी पाबंदियां होती हैं कि पुरुष कुछ बोल नहीं सकते हैं। पहली चीज़, पुरुष अपनी शिकायत नहीं कर सकते किसी अधिकारी से, क्योंकि रहना उनको जेल ही में है। क्योंकि जेल में जो राइटर लोग होते हैं, जो पीले वस्त्र जो पहनते हैं, जो जिनको काफ़ी समय हो जाता है जेल में, तो उनको एक मतलब ऑर्डर दे दिया जाता है। जैसे चीफ के साथ वो उनको ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब जो पीले वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा होगा जेलों में। और तो और आपने फिल्म वाले में भी देखा होगा कि जो पुराने जेलर मतलब जेल में जो राइटर होते हैं जो पीले वस्त्र पहनते हैं, उनकी पुलिस से कम नहीं चलती दबदबा। तो वो लोग भी इसी तरीका जेल में अक्सर पर ऐसा होता है कि ये जो पीले वस्त्र पहनते हैं और उनको राइटर कहा जाता है, तो उनको दायित्व दिया जाता है जैसे आम बंदी होते हैं उन पर नज़र रखना, अगर वे बुराई करते हैं तो उसको वहीं पर रोक देना। तो मतलब पुलिस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जेल के अंदर जो अपनी व्यथा नहीं कह सकते किसी अधिकारी के सामने। अगर अधिकारी के सामने कहा तो बंदियों में भिड़ान करवा देंगे, लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, मारपीट करवा देंगे। फिर उनका इतिहास जो होता है ना वो लिख दिया जाएगा पूरा टोटली।
कि ये आदमी समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि जो भाई एक तो कत्ल मर्डर के आरोप में तो आदमी जाते ही है जेल में, और फिर ऊपर से वहाँ पर रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाता है, रिकॉर्ड की धमकी दी जाती है। जैसे वारंट होता, वारंट पे लिख दिया जाता है जो जेल का वारंट होता है, मतलब जो कोर्ट में वारंट जाता है उसमें नहीं, जो जेल का रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है। उससे मतलब जेल मैनुअल में लिखा है कि जिस बंदी का रिकॉर्ड ख़राब है तो उसकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाती है, घर वालों से नहीं मिली, 1 महीना 2 महीना का उन्हें मतलब तन्हाई दे दी जाती है। तन्हाई एक रूम टाइप का होता है छोटा सा, उसी में लैट्रिन बाथरूम, उसको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता है जेल में। तो बहुत सी चीज़ ऐसी होती है पुरुषों के ऊपर जो अलाउ कर दिया था। उसके बाद ज़्यादा अगर मतलब पुरुष बदमाशी करते तो उनको लटका के वहाँ सब मतलब बंदियों के सामने मारते हैं, पीटते हैं, ट्रीट करते हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन हाँ, जेल के अंदर ऐसा होता है, लेकिन ये चीज़ें मानव अधिकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इसीलिए तो मतलब कुछ अधिकारी वहाँ पे मनबड़ होते हैं कि भाई जेल की सुरक्षा उनको करने। अब महिलाओं के साथ उल्टा होता है, महिलाओं को मार नहीं सकता कोई। महिलाएं किसी अधिकारी के सामने अगर शिकायत करने को बैठ जाएंगी तो आप उनको मतलब गलत नहीं वो कर सकते हैं कि महिला, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएँ जेल में दे दी जाती हैं। जैसे खाना जैसे पुरुष के साथ पहले बनता था खाना, तो उसमें अब ये कर दिया गया कि महिलाओं की जेल में अब सबकी जगह अलग अलग किचन बना दी गई है। तो महिलाओं को राशन पानी दिया जाता है, वो अपने हाथ से बनाए खाएं, मस्त रहें, पहला चंद। लेकिन जब मैं थी इटावा जेल में तब ऐसा नहीं था, तब बाहर मतलब खाना मर्दानी से आता था, जहाँ जेंट्स जेल थी वहीं से आता था। और लेकिन फिर भी मेरे लोगों का खाना अलग बनाया जाता। जैसे सब सब्जियों में तो आदमी वाली दालों में तो दाल नहीं नज़र आती थी, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो दाल आती थी गाड़ी आती थी। फिर सब्जियों में भी सुधार हुआ, फिर रोटी में भी सुधार हुआ, चाय में, नाश्ता में, सब में सुधार हुआ जब हम लोग रहते थे। क्योंकि हम लोगों ने विरोध कर दिया था, क्योंकि भाई हम लोग कोई कतली मटरी तो है नहीं। जब आत्मसमर्पण किया तो आपका कर्तव्य है कि हम लोगों की अच्छे से देखभाल करें और सुरक्षा करें, ना कि बीमार करें ऐसा खाना पीना देकर। तो हो सकता है भाई, और ये तो हम बार बार कहते हैं कि भाई जेल जो चीज़ होती है वो आम जनता के लिए नहीं है, गरीबों के लिए जेल नहीं है। लेकिन अक्सर कर होता क्या है, जेल गरीबी काटता है, ये भी सच बात है। अमीर बहुत ही कम होंगे जो जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है, इतना बैलेंस होता है, वो ज़्यादा दिन जेल नहीं रहते हैं, काट सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है उनके लिए तो भाई एक वकील, अच्छा वकील करना भी बहुत ही मुश्किल की बात होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जेल के अंदर। तो दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज वीडियो इतना ही शूट करेंगे, अगले वीडियो में देखते हैं। लेकिन आज पता है मेरे बहुत दुख हो रहा है कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि किसी को मतलब अपनी बात भी बताऊँ उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो जब कोई उसकी वो नहीं मिलता है ना, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। शुरुआत में तो बहुत अच्छे लोग जुड़े थे, कमेंट करते थे, बहुत से अच्छे व्यूज़ जाते थे, सब कुछ अच्छा होता था। लेकिन अब लगता है धीरे धीरे लगता है इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। इसीलिए हम अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो मैं वीडियो सच में बंद कर दूँगी बनाना। और माफ़ करिएगा अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे घर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। बेटा गिर जाएगी चाय गिर जाएगी। आप पी लीजिए ना चाय, नहीं आप पी लीजिए चाय। तो तब तक लीजिए नीलम गुप्ता की कहानी नीलम की जुबानी पर प्लीज़ बने रहिए। और जो सॉरी, तब तक बाय बाय।